हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है ITEP की, यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोवाइड किया जाता है। उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, आप में से जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से सबने NCT का एग्जाम दिया होगा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले सकते हो। तो उस एग्जाम के बेसिस पर जितना भी आपने स्कोर किया, उसके बेसिस पर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेस के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार करेगा और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो, अगर मैं अभी तक की बात करूं तो जितनी भी यूनिवर्सिटी में, इवन अगर आप देखोगे जो IIT है, IIT में भी एडमिशन जो है लगभग 290, 300, 310 पे हो चुका है। यानी कहने का मतलब क्या है, बहुत ही लो कट ऑफ जा रही है। हाँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपटीशन हमेशा से ज़्यादा रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने BA या कुछ ऐसे कोर्सेज में ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है। ठीक है, वो भी मेरे हिसाब से क्या करें, छोड़ करके इसकी तरफ आएंगे अगर उन्होंने NCT का एग्जाम दिया होगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। ऑलरेडी मैंने कट ऑफ से रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है। मैं इस वीडियो में भी आगे बार कंफर्म कर दूंगा कि अभी जो रिजल्ट है उसके बाद ये जो काउंसलिंग चली उसके बेसिस पे कितना इस साल कट ऑफ जा सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस की। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सब हम समझ लेते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले इनकी एक नई वेबसाइट है, वहाँ पे आना है। आपको गूगल पे जाना और सर्च करना है ITEP और उसके बाद uod.ac.in। ठीक है, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे ITEP जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करोगे, दैट इज ITEP.uod.ac.in। ठीक है, तो ये वेबसाइट का नाम याद रखना, आपको यही सर्च करना है, ITEP.uod.ac.in। जैसे वेबसाइट पे आओगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पहुँच जाओगे, जो कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एडमिशन 2024-25 के लिए स्टार्ट किया गया है। ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें वो आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको इस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले तो ये वेरीफाई कर लो कि आपके आधार कार्ड में और जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ डाली थी, क्या वो ठीक है या नहीं। आपके पास वही फ़ोन नंबर, वही ईमेल ID होना चाहिए जो आपने NCT का फॉर्म फिल करते हुए डाला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और अगर कोई भी बच्चा कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से आता है तो ध्यान रखना, उनके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। जैसे OBC का जो सर्टिफिकेट होता है, आप में से OBC EWS का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, मोस्टली स्टेट्स में क्या होता है, हर साल रिन्यू कराना होता है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट जो OBC EWS है, इस टाइप का जो इनकम सर्टिफिकेट है, इस टाइप के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर आपका 1 अप्रैल 2024 से पुराना है तो वो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आप जैसे इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक लॉगिन का। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है सब कुछ मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान समझना। देखो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, उसे एक बार समझ लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें जैसे बता रखा है कि अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करोगे तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, OBC कैटेगरी से या EWS से आते हो तो आपको 250 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ेगा। वही SC ST PWD के लिए क्या है, 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता ही दिया। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपके रजिस्ट्रेशन करते टाइम होना चाहिए। अगर वो अलग है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हो, जैसे कि OBC या EWS का, तो ये सर्टिफिकेट आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए। उससे पहले के तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ठीक कर लो। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ध्यान रखना, पहले लॉगिन पे मत चले जाना। कहाँ पे क्लिक करना है आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है। यहाँ पे पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा है, एक बार आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो, सिंपल से इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहला क्या है, एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर्ड फर्स्ट यूजिंग देयर NCT एप्लीकेशन नंबर। आपको सबसे पहले NCT रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन, मतलब आपको रजिस्टर्ड करना है अपने आप को।
नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ NCT 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने दिया था वही होना चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरना, ठीक है। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्या भेजा जाएगा, OTP भेजा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करोगे, यानी पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद पूरा आपको आगे पूरा फॉर्म मिलेगा, आपको फॉर्म को 1 बाय 1 फिल करना है, ठीक है। और बाकी ये सिंपल सी बात लिखी है कि आपको लेटेस्ट जो गूगल क्रोम का जो वर्जन है वही आपको यूज़ करना है फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना NCT एप्लीकेशन नंबर यहाँ फिल करोगे जो आपने अप्लाई किया था उसके साथ आपको उस टाइम आपको मिला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पूरा नाम यहाँ पे आएगा, सेम वही होना चाहिए जो आपने NCT का फॉर्म फिल करते टाइम डाला था। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जिसमें यहाँ डेट आ जाएगा, मंथ आ जाएगा और ईयर आ जाएगा। देन आपको ईमेल आईडी डालनी है जो आपने अप्लाई करते टाइम NCT का फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने फिल किया था, आपने जो डाला था, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो, दोबारा से ईमेल आपको डालना है, ठीक है। देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, बहुत ही सिंपल सी, मेरे ख्याल से ये सब कुछ सारे बच्चे आराम से कर लेंगे। देन आपको जो अपने फॉर्म फिल करते टाइम NCT का फॉर्म फिल करते टाइम जो मोबाइल नंबर डाला था वो डालना है, मोबाइल नंबर को री एंटर करना है, क्लियर है। फिर आपको कैप्चा डालना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके फ़ोन पे आपके ईमेल आईडी पे OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ वेरीफाई करना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी डाला था और जो आपने यहाँ से पासवर्ड क्रिएट किया था उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अब लॉगिन करोगे। तो उसके बाद ये सब करने के बाद आप वापस ऊपर जब देखोगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन का, ठीक है। तो इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस बेसिस पे उसको यूज़ करते हुए आप क्या करोगे, आगे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद पूरा आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से भर लेना है और भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया 250 रुपीज़ फी पे कर देनी है अगर आप जनरल कैटेगरी OBC या EWS से आते हो तो, वही अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हो तो 100 रुपीज़ का आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी। अब आते हैं कट ऑफ से रिलेटेड। आपको पता ही होगा कि हर साल, देखो लास्ट ईयर की बात करें तो कुछ कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था NCT के अंदर, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, ठीक है। कहने मतलब क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ हमेशा से ज़्यादा जाती है, ये इस साल नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे इस साल, लास्ट ईयर और इस साल काफ़ी ज़्यादा IIT या RI की भी कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम जा रही है। इसका रीज़न बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि कई बच्चों को पता भी नहीं चला कि RI के रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुए, कब क्लोज हुए, क्योंकि इसमें मेन क्या था, बच्चों को ईमेल आए थे। ईमेल आया, जिन बच्चों ने चेक किया उन्होंने अपना आगे सब कुछ फिल करके आगे फॉरवर्ड कर दिया, जो गूगल फॉर्म उन्हें दिया गया था फिल करके आगे फॉर्म फिल कर दिया। और जिन्होंने नहीं देखा, कुछ के जो ईमेल है वो स्पैम में चले गए, जिस वजह से बच्चों ने नहीं देखा, जिसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का कट ऑफ काफ़ी कम जा रहा है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही कम चांस है कि कट ऑफ कम जाए। देखो सबसे पहली बात आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे टॉप कॉलेज में जो आता है, जो अगर आपको BA B.Ed करना है तो सबसे बेस्ट जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। देन आप जीसस मैरी कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपका माता सुंदरी कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, ठीक है। तो कुछ कॉलेजेस है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो मारामारी रहने वाली है, टॉप के 2 कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और जीसस मैरी कॉलेज के लिए रहने वाली है। अगर मैं जो भी मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को टारगेट कर रहे हो तो ध्यान रखना आपके मिनिमम मार्क्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए मिनिमम जो अभी तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ मिनिमम 350 आपके होने चाहिए। और आपके 350 से ऊपर है तो चांसेस है कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हो जाएगा। और जीसस मैरी के लिए जो मैं अब तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ 300 प्लस है, तो जीसस मैरी में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो बाकी जो माता सुंदरी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, उसमें उतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली, 250 या 250 तो नहीं 280 मान के चलो, 280 प्लस है तो आपका इजीली वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉर्थ कैंपस के अंदर जो 2 कॉलेजेस आते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और जीसस मैरी कॉलेज, यहीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाली, सबसे ज़्यादा यहीं पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। बाकी जो कॉलेजेस है उसके अंदर उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। बाकी अगर आपके 250 से अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं तो आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि कोई बात नहीं, 250 रुपये जाएंगे, 100 रुपये जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट कर दो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को करना है, जिसके भी 250 इवन 220 से भी ऊपर आ रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर दो, देखी जाएगी माता सुंदरी कॉलेज या कोई ना कोई कॉलेज में शायद आपका नाम आ जाए। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जीसस मैरी में बहुत कम चांस है कि 300 से नीचे वालों का एडमिशन हो पाए, 300 से ऊपर वालों का ही एडमिशन होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको NCT के थ्रू ITP का कोर्स यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन का जो कोर्स है, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed का कोर्स है, अगर वो करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है।
कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैंने सारा प्रोसेस बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी आपको बता दी है। बाकी अगर आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ भी डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।